के मौके पर जानवरों की कुर्बानी और सड़कों पर नमाज का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल के बाद ये विवाद अब राजस्थान तक आ पहुंचा है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां जयपुर समेत तमाम जिलों में सड़कों पर नमाज अदा की जाती है। एक साथ हजारों लोग सड़कों पर नमाज अदा करते हैं। इसके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इस बार सड़कों पर नमाज अदा किए जाने को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद समेत बीजेपी के विधायक ने इसे लेकर खुलकर अपना विरोध जताया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के ईदगाह में। यहां पर कल सुबह 8 बजे एक साथ तकरीबन 1 लाख लोग बकरीद की नमाज पढ़ेंगे। और ईदगाह कैंपस का अगर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहें तो जो कैंपस है यहाँ पर एक साथ तकरीबन 5,000 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि 95,000 से जो ज्यादा लोग हैं वो यहाँ जो बाहर आप सड़क देख रहे हैं, ये जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पर नमाज अदा की जाएगी। तो नमाज को लेकर सुबह तकरीबन 5 या 6 बजे से ही ये जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं इसे बंद कर दिया जाएगा। इस पर ट्रैफिक नहीं चलेगा और सड़क के दोनों तरफ यानी डिवाइडर के इस तरफ भी उस तरफ भी जो नमाजी हैं वो जा नमाज बिछाकर यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद खुतबा होता है, लोग खुतबा सुनेंगे। फिर यहीं मुल्क में तरक्की और अमन चैन के लिए एक साथ दुआ मांगी जाएगी और फिर लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देंगे। तो ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे है। नमाज की वजह से ये नेशनल हाईवे इस यहाँ पर कई घंटों तक बंद रहेगा। अगर जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर में ईदगाह के साथ साथ जामा मस्जिद समेत कई दूसरी मस्जिदों में इसी तरीके से सड़कों पर नमाज अदा की जाती है। अगर जामा मस्जिद की बात की जाए तो जामा मस्जिद में सुबह 6:20 पर नमाज अदा की जाएगी। वहीं जो सड़क पर नमाज होती है, सड़क पर नमाज को लेकर तमाम संगठन जो है वो सवाल उठा रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर कहा है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर अदा की जानी चाहिए, नेशनल हाईवे को बंद नहीं करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार से मांग की है कि इस बारे में कड़े कदम उठाए जाएं और सड़क पर नमाज होने पर पाबंदी लगाई जाए। जयपुर शहर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने भी यही मांग दोहराई है। उन्होंने भी कहा है कि सड़क पर नमाज अदा करना कतई जो है वो वाजिब नहीं है, जायज़ नहीं है। इससे लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों को असुविधा होती है। बहरहाल एक बार फिर से आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहते हैं कि जयपुर शहर का जो ईदगाह है वहाँ पर तकरीबन एक साथ 1 लाख लोग नमाज अदा करते हैं। और ये जो ईदगाह का कैंपस है या बमुश्किल 5,000 लोग ही बैठ सकते हैं। जो अंदर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और जो बाहर खुला मैदान है 5,000 लोग ही बैठ सकते हैं। और जो बाकी लोग हैं, ये जो आप देख रहे हैं हाईवे, नेशनल हाईवे जयपुर से दिल्ली जाने वाला जो नेशनल हाईवे है, जो कि पूरे दिन चौबीसों घंटे काफ़ी व्यस्त रहता है, यहाँ पर सड़क को बंद करके इस पर नमाज अदा की जाती है। तो अब देखना ये होगा कि विश्व हिंदू परिषद समेत बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जो मांग उठाई है उस मांग पर आखिरकार क्या होता है। क्या सरकार, राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार और प्रशासन इस बारे में कोई कदम उठाता है, परंपराओं को तोड़कर कोई नए नियम बनाता है, सड़क पर नमाज अदा किए जाने पर पाबंदी लगाई जाती है, या फिर यहाँ पर परंपरागत तरीके पर इस बार भी सड़कों पर नमाज अदा की जाएगी। वैसे मुस्लिम तबके के जो लोग हैं वो परंपराओं का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कुछ देर के लिए सड़क बंद कर दी जाती है तो लोग अल्टरनेट रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ सड़क पर जो नमाज अदा की जाती है उसके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पुलिस सुरक्षा के इंतजाम करती है। और जो विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम दूसरे संगठनों के लोग हैं वो जयपुर समेत राजस्थान के तमाम जो दूसरे हिस्से हैं उन हिस्सों में उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, वहाँ का जो सरकारी अमला है वो उस पर सख्ती से अमल कराता है, उसी तरीके की जो व्यवस्था राजस्थान सरकार
सरकार को भी करनी चाहिए। यहाँ भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए और सड़क पर नमाज कतई नहीं होना चाहिए। इससे तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे को घंटों बंद रखना पड़ता है, लंबा जाम लग जाता है और तमाम लोग जो है वो परेशान होते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि इस बार जो मांग उठी है उस मांग पर आखिरकार क्या कुछ होता है। परंपराओं को तोड़ा जाता है या एक बार फिर से यहाँ पर सड़कों पर नमाज अदा की जाती है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।